प्यारे बच्चों, क्लास 11th फाइनल एग्ज़ाम जैक द्वारा लेने में अभी विलम्ब है। कुछ समय लगेगा, लेकिन अप्रैल माह में आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम इसका ज़्यादा दिन चलता नहीं है, 2 या 3 दिन में इसको ख़त्म कर दिया जाता है और 10-15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। हम लोग जैक में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को चैप्टर बाय चैप्टर विभिन्न विषय के प्रश्नों को देख रहे थे, जो इस बार आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग इतिहास, क्लास 11th इतिहास विषय का चैप्टर 1 और 2 से जो जैक में पूर्व में प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों को यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर है आपका लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी। तो यहाँ 2022 और 24 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका जो आंसर जो दिया हुआ था वो रोमन दिया हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा किलाक्षर। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर सी है, किलाक्षर। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो प्रमुख देवता था मर्द्युक था, तो यहाँ दूसरा का ए हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित थी। बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ये दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन थे। ये भी 2022 और 23 का क्वेश्चन है। प्रथम ज्ञात लिपि किलाक्षर लिपि है, यहाँ करेक्ट आंसर दिया हुआ है किलाक्षर लिपि। फिर है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित थी। 2023 का क्वेश्चन है दजला फरात। दजला में फरात नदी किस समुंदर में गिरती है। तो ये फारस की खाड़ी में गिरती है। 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उर नगर कहाँ था। उर नगर जो था वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी। तो ये यूनानी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई थी। 8वां का ए हो जाएगा। 9वां है पहली लिखित मेसोपोटामिया पट्टिका मिली थी। तो उर में मिली थी, इसलिए यह क्वेश्चन 2022 में पूछा था। 10वां नंबर क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे। कब आने लगे। तो 3200 ईस्वी पूर्व में। फिर है अर्सबर नेपाल कहाँ के शासक थे। तो ये असीरिया के शासक थे। 12 है निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। तो प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया थी। ये क्वेश्चन 2016, 2020 और 2022 में पूछा गया है। बहुत हिट क्वेश्चन है। अगला है आपका मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो सुमेरियन थी। देखिए यहाँ भाषा पर, लिपि पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। भाषा जहाँ पूछा गया है तो वहाँ सुमेरियन हो जाएगा। फिर है सर्वप्रथम पहिया मतलब चाक का आविष्कार हुआ कहाँ हुआ था। तो मेसोपोटामिया में ही हुआ था। 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 2018-19 का क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी। तो उपज जो है प्रमुख फसल भी यहाँ रह सकता है, इसमें हम लोग का हो जाएगा गेहूँ। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो सुमेर सभ्यता इसकी आरंभिक सभ्यता थी। अगला है एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की। तो लुगल जिगसी ने इसको धारण की थी। 17 का बी हो जाएगा। उर नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी। तो इन्निनी थी, इन्निनी। फिर गुड़िया राजा ने बाव देवी की अर्चना हेतु एक कविता रची। बाव किस नगर के प्रमुख देवी थी। तो वो था लगास की प्रमुख देवी थी, लगास। तो 19 का सी हो जाएगा लगास। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सारगन प्रथम था। अगला है निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। तो 3000 ईस्वी पूर्व की गई थी। विश्व का प्रथम कृषि पंचांग किस स्थान पर मिले। कृषि संबंधी अभिलेख को कहा जाता है। तो इसको निपुर कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, निपुर कहा जाता है। 23 नंबर है पीली नदी किसे कहते हैं। तो हांगहो नदी को हम लोग पीली नदी कहते हैं। 23 का यहाँ सी हो जाएगा। झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी। तो झूलते बाग जो था बेबीलोनिय सभ्यता की देन थी। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। तो इसको कहते थे हम लोग इन्नान। फिर है अक्काद का शासक
सार्गन किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो ये बैठा था आपका 2350 ईस्वी पूर्व। जिगुरात का संबंध निम्नांकित में किससे था? तो जिगुरात जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसका संबंध है। फिर है पट्टदासामिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये भी मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। किलाच्छर लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? तो ये भी मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। मेसोपोटामिया की देवी इन्नान का संबंध था तो प्रेम और युद्ध की देवी थी। मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधित थे तो चंद्रमा से संबंधित है तो यहाँ चंद्र दिया हुआ है। फिर है 32 शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये मेसोपोटामिया में हुई थी। गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया से है। बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया, कब बना था? तो 2000 ईस्वी पूर्व के बाद बना था। 2020 का क्वेश्चन है। चैप्टर 1 से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो जैक में पूछा गया था। यहाँ से चैप्टर 2 का आपका क्वेश्चन है। चैप्टर 2 है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो पहला क्वेश्चन है इसका, कुस्तुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? तो कॉन्स्टेंटाइन ने की थी। तो यहाँ पहला का सी हो जाएगा। वह कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महादेशों में फैला था? तो रोमन साम्राज्य है। 2020 और 24 का यह क्वेश्चन है। फिर है रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। फिर है रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? हनीबाल थे। किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र बनाया था? तो कंस्टेंटाइन ने बनाया था। पांचवा का सी हो जाएगा। रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी। तो रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दास श्रम पर आधारित थे। रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था तो यूरोप में हुआ था। 2022 का क्वेश्चन है बच्चों ये। फिर है रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो अगस्टस था। फिर प्राचीन यूनान और रोम के लोग थे तो बहुदैववादी थे। 10वां है रोम साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया था? तो तीसरी सदी में बांटा गया था। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो लैटिन भाषा थी। तीसरी शताब्दी में रोमन सभाटों को मध्य भूरोस में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? तो विदेशी बर्बर से। 73 ईस्वी पूर्व हुए गुलामों के विद्रोह का नेता कौन था? तो स्पार्टकस था। अगस्टस का मूल नाम क्या था? तो ऑक्टोविगन था। निम्न में कौन रोमन लोगों का देवी अथवा देवता नहीं था? नहीं था ड्रैगन। ड्रैगन कहाँ? चीन का है। निम्न में से कंस्टेंटिनोपल नगर किसने स्थापित की थी? तो इसी के नाम पर ही नगर है तो कॉन्स्टेंटाइन ने की थी। यहाँ कॉन्स्टेंटाइन इसके नाम पर ही उसका नगर बना था। तो ये इसको आपको समझने में या याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर है रोमन साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन हुआ था तो 395 ईस्वी में। ऑक्टेवियस रोमन का शासक बना था 31 ईस्वी पूर्व में। एलारिक ने रोम पर आक्रमण किया था 410 ईस्वी में। ईरान में ससानी वंश का उदय हुआ था 225 ईस्वी में। ईसा को मृत्युदंड दिया गया। देखिए ईसा को मृत्युदंड जो दिया गया था 30 ईस्वी में दिया गया था। रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई थी लगभग 510 ईस्वी पूर्व। अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? तो 37 ईस्वी पूर्व में। जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो वो था आपका रोम का शासक। क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? तो टालमी। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? तो नीरो। बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। नीरो हो जाएगा। जुलाई माह का नाम किसके नाम पड़ा? तो जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा। पेथियस क्या था? तो एक मंदिर था। जूलियस सीजर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ थे तो ये इतिहास ग्रंथ थे गाथिक युद्ध और गृह युद्ध, दोनों थे। सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों। जूलियस सीजर था तो सेनापति था, क्लियोपेट्रा का प्रेमी था और एक इतिहासकार था। तीनों था। डी हो जाएगा उक्त सभी। फोरम के बारे में सत्य कथन क्या है? तो यह सीनेट की बैठक होती थी यहाँ। फिर यहाँ गंभीर विषयों पर चर्चा की जाती थी और रोमन सम्राटों को फोरम के निर्माण में अत्यधिक रुचि थी। तीनों है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। कोलोसियम था तो एक अखाड़े का नाम था।
समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता था तो जुपिटर था। रोमन समाज में प्रत्येक परिवार चूल्हे की किस देवी की पूजा करता था तो वेस्ता देवी की पूजा करता था, मतलब चूल्हा जलाने से पहले वेस्ता देवी की पूजा करता था। तो बच्चों, क्लास 11th इतिहास विषय से आज हम लोगों ने 2 चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। तीसरा चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।